और आज की इस वीडियो में हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोग हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लीजिए और बहुत ही जल्द आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा। और अभी फिलहाल आप लोगों को पीडीएफ और वीडियो दोनों मिल रहा है, तो आप लोगों को जैसे भी मन करता है, जैसे भी आप लोगों का इच्छा होता है, पीडीएफ से मन है तो पीडीएफ से पढ़िए और वीडियो से मन होता है तो वीडियो से पढ़िए। और देखिए यहाँ पर जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। यहाँ पर एक्चुअल में आसियान के बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और आगे मैं आप लोगों को ये सब चीज के बारे में डिटेल से भी बताऊंगा जब मैं आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा उस टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला क्या क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। ये जो आसियान है भाई इसका स्थापना 1967 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जान लीजिए जो आपको आगे काम आने वाला है। देखिए क्या है, 1967 में जब हमारा आसियान का स्थापना किया गया था तो इसमें टोटल मिलाकर 5 देश इसके सदस्य थे। हमारे यहाँ पर देखिए 5 देश में से कौन कौन सा था? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। इसमें टोटल मिलाकर 5 देश इसके सदस्य थे। फिर बाद में देखिए ब्रुनेई हमारा 1984 में ऐड हो जाता है। वियतनाम हमारा 1985 में ऐड हो जाता है। लाओस हमारा 1997 में ऐड होता है। म्यांमार और कंबोडिया हमारा 1999 में ऐड होता है। और ये जो हमारा आसियान है इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, जो हमारा थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, उसी जगह पर आसियान का क्या है भाई? मुख्यालय है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है, याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया वाकई में आसियान का सदस्य है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें दिया गया, देख लीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था। तो 7 पार्टी अलायंस में कौन नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि किस देश में अभी भी राजतंत्र है। तो भूटान में क्या है? अभी भी राजतंत्र ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ठीक है, जो खुले द्वार की नीति है या फिर मुक्त द्वार की नीति है या फिर ओपन डोर की जो नीति है, ये जो नीति है पहला बात ये चीन में अपनाया गया था। ये कहाँ अपनाया गया था? चीन में अपनाया गया था। तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन यहाँ पर ये जो पूछा गया है क्या है कि सन 1978 में ओपन डोर यानी कि मुक्त द्वार या फिर खुले द्वार की नीति किसने चलाई? किसने चलाया था? तो देंग सियाओपेंग, याद रखिएगा, या फिर डेंग सियाओपिंग, इस प्रकार से भी लिखा रहेगा। ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे कोई मतलब नहीं है। तो देंग सियाओपेंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और ये चीन में अपनाया गया था इस नीति को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था। तो यूरोपीय संसद का जो पहला प्रत्यक्ष जो चुनाव हुआ था सन 1979 में हुआ था, याद रखिए। कब? सन 1979 में हुआ था। और खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो 1993 में, याद रखिएगा। और यूरोपीय संघ के बारे में देखिए हर एक बच्चे का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो जो भी आप लोगों का मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ना तब आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। अभी याद रखिए यूरोपीय संघ का जो स्थापना है 1993 में इसका स्थापना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो 2006 को भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ। तो 1949 में, 1949 में, ठीक है, हुआ है साम्यवादी चीन का उदय। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 सार्क, जिसको दक्षिण के नाम से जाना जाता है, तो सार्क क्या है। तो ये जो है ये क्या है, तो यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि आसियान वे या फिर आसियान शैली क्या है। आसियान वे या फिर आसियान शैली क्या है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का जो स्वरूप है उसी को आसियान वे या फिर आसियान वैली बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो ये हुआ था 1957। देख लीजिए 1957 में क्या हुआ है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना हुआ है। इस चीज को आप लोग पहले गौर करिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना कब हुआ है? 1957 को। और अभी मैंने आप लोगों को ये जो पढ़ाया यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को अभी ये वाला जो बताया कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है, तो 1993 में। देख लीजिए एक्चुअली में हुआ क्या है, कहीं कहीं पर 1957 देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर 1993 देखने को मिलता है। तो ये जो यूरोपीय संघ है
ये जो हमारा यूरोपीय संघ है ना, इसका पहले जो नाम था, क्या नाम था पहले इसका नाम यूरोपीय आर्थिक समुदाय ही था, इसलिए कंफ्यूजन देखने को मिलता है। लेकिन कंफ्यूजन मत रखिए, जब मैं आपको आगे और डिटेल बताऊंगा तब आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज आ रही है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना कब हुआ है, तो 1957 में इसका स्थापना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम अब है, देखिए पहले इसका नाम यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, लेकिन वर्तमान में अभी इसका नाम क्या है, यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देख लीजिए कि चीन विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कब शामिल हुआ था, तो 2001 में शामिल हुआ था। 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, तो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि चीन ने 1972 में किसके साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया, तो अमेरिका इसका सही आंसर होगा। 17 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो केवल और केवल अमेरिका ही बचता है और अपना दादागिरी, प्रभुत्व और वर्चस्व दिखाता है। 1957 में अपने स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था भाई, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया यूरोप का आर्थिक समुदाय या फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय उसका नाम था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 किस देश के साथ भारत ने मित्रता और व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि देश के पहले PM जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए पंचशील का सिद्धांत दिया था। तो देख लीजिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिद्धांत को दिया था, इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिए, कभी कभार एग्जाम में हो सके पूछा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देख लीजिए कि कौन सा देश गाजर और छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है, तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत की चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया, तो राजीव गांधी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी राजीव गांधी, और पंचशील वाला जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भारत चीन मित्रता वर्ष कब मनाया जाता है, तो 2006 को मनाया जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना देख लीजिए यहाँ पर हो गया ना भाई, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यूरोपीय संघ का जो स्थापना है यहाँ पे देखिए 1957 दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर 1957 ही है। और देखिए पहले हमारा यूरोपीय समुदाय था जिसका बाद में नाम यूरोपीय संघ पड़ गया, तो कोई नहीं 1957 देगा तब भी आपको देख लेना है। तो अगर 1957 देगा तो आपको मतलब 1993 नहीं देगा, और अगर 1993 देगा तो 1957 नहीं देगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम आराम से आंसर को लिखना है। आपको देख लेना है कि एक्चुअल में आखिर में दिया क्या गया है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर 1957 दिया रहेगा तो 1993 नहीं दिया रहेगा, और अगर 1993 दिया रहेगा तो 1957 नहीं दिया रहेगा। तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपको आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, कौन नहीं है, तो अल्जीरिया। यहाँ पर ऑप्शन में से जो है अल्जीरिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो श्रीलंका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर है, बट श्रीलंका नहीं है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या है, देख लीजिए यहाँ पर कि एशिया का कौन सा देश है जो 8 समूह यानी कि G8 बोलेंगे या फिर ग्रुप 8 बोलेंगे या फिर समूह 8 बोलेंगे का सदस्य है, तो जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूस और जापान दोनों, ठीक है, एशिया में स्थित है और G8 के सदस्य है। G8 का देखिए सदस्य कौन कौन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके यानी कि ब्रिटेन बोला जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एशिया से अगर बात करा जाए तो रूस और जापान जो है वह एशिया से है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है। साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है, तो 2004 में हुआ है, याद रखिए साप्टा समझौता जो उसमें 2004 पे हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया कब, तो 2003 में इस निर्णय को लिया गया था। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 सब ये इसका उद्देश्य हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका सारा का सारा हमारा उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है, तो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 33 को बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 33 हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुली दीवार की नीति अपनाई, चीन, ये तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। यूरो क्या है भाई, तो यूरो क्या है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है यूरो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण वाला भी कंफ्यूजन था, मैंने आप लोगों को पिछला वाले चैप्टर में ही क्लियर करा दिया है। तो जर्मनी का एकीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1990 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था,
ठीक है, जो कि अप्रैल 2012 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित किया गया था, तो नोम प्नेम में नोम पेन, ठीक है, हो जाएगा। देखिए 33वां शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ, 34वां 35वां थाईलैंड में हुआ, 36वां 37वां कहाँ हुआ है, वियतनाम में हुआ है। अभी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, वहां पर आप लोगों को हर एक चीज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो भारत हमारा आसियान का सदस्य नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही पॉइंट बता दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए क्या है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो 1962 इसका सही आंसर होगा, जो कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आप लोगों को टोटल 38 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कराया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।